आप स्मारक देख रहे हैं। ये जहांगीर ने अपने बड़े बेटे खुसरो की याद में बनवाया था और ये 1622 ईस्वी के करीब ये बन के तैयार हुआ था। ये खुसरो बाग और इसी के साथ साथ शाह बेगम का भी मकबरा आपको दिखाता हूँ। और तीनों लाइन से लगे हुए ये मकबरे हैं। इनके पीछे इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा छुपा हुआ है। आज हम उसे आप लोगों के सामने रूबरू कराते हैं। नाज़रीन इकराम, देखिए, ये उस ज़माने में यहाँ का फाउंटेन हुआ करता था जिसे जहांगीर ने बनवाया था। आज भी उसकी बाकियात कहीं ना कहीं बची हुई हैं और अब ये पूरी तरीके से सेंटर हो गया है। इसे भारत सरकार ने अपने कंट्रोल में ले रखा है और यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। अक्सर मैं यहाँ पर आया जाया करता था क्योंकि यहाँ पर हमारे एक मित्र थे जो इस हॉर्टिकल्चर में सरकार को सेवा दे रहे थे, तो उनसे मुलाकात करने मैं अक्सर यहीं पर आया करता था। बड़ा दिलफरेब और दिलकश मनाजिर हैं जो अपनी तरफ राग़िब करते हैं। और आसमान पर जिस तरीके से बादल छाए हुए हैं साइबान की तरह, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को तपिश से और गर्मी से हम लोगों के निगहबान भी बने हुए हैं। देखिए, ये तकरीबन 40 एकड़ पर मुहित ये पूरा एरिया है। और मैं आप लोगों को और कुछ दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें भी यहाँ पर फ्रीली नहीं हैं, हम लोग नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि सब रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। अब ये गवर्नमेंट ने इसे एक्वायर कर लिया है, तो लिहाजा इसको पूरी तरीके से तो हम आप लोगों के सामने एक्सप्लोर नहीं करते। मगर जहाँ तक हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने इतिहास की उन औराकों को खोल के रखें ताकि आप लोगों के साथ साथ मेरे भी इल्म में मज़ीद इजाफ़ा हो। नाज़रीन इकराम, ये जो है निसार बेगम का मकबरा है जो अपनी अज़मत और सकनत की गवाही दे रहा है। किस तरीके से बनाया गया था ये, और इसकी अज़मत और सकनत उस तारीख़ के उन एरा की याद दिलाता है जब कभी मुग़ल इस हिंदुस्तान को कंट्रोल किए करते थे। उसके साथ उनकी एक तारीख़ी विरासत उन्होंने छोड़ी जो बाक़ियात की शक्ल में कहीं ना कहीं हम आप लोगों को इससे रूबरू करा रहे हैं। और देखिए कितना दिल, और इसी के साथ साथ देखिए ये बरगद का भी पेड़ है जिसे हम बट का पेड़ कहते हैं और ये भी बड़ा अच्छा है। और साथ साथ में ताड़ के भी पेड़ हैं। देखिए चारों तरफ ताड़ के पेड़ हैं और इसके किनारे किनारे फसीलें हैं, बड़ी मजबूत फसीलें हैं, कम से कम 40-40 फीट की फसीलें हैं। और ये यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊँगा, यहाँ पर वाटर प्लांट भी है। ये जो हमारा जो तमाम इलाहाबाद की जो गंदगी होती है यहाँ पर इसको STP प्लांट बड़े बड़े बने हुए हैं, तो यहाँ पर उस पानी को एक तरीके से ट्रीट किया जाता है और इस पानी को ट्रीट करने के बाद इसे फिर जमुना में छोड़ा जाता है और इसी से हम लोग इरिगेशन सिंचाई में और पानी पीने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि उसके अंदर केमिकल भी डाला जाता है क्लोरीन, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाता है। लिहाजा ये देखिए गिलहरी भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रही है, अटखेलियाँ खेल रही है। देखिए ये तो गिलहरियाँ तो अब तो बहुत कम दिखाई नहीं देती, गांव में भी नहीं दिखाई देती। आज काफ़ी अरसों के बाद मुझे यहाँ दिखाई दिया है। और यहाँ से ठीक 8 किलोमीटर दूर संगम के तट पर अकबर का किला है, जो किला अकबर की अपनी फ़ौजें वहाँ हुआ करती थी, बादशाह अकबर की। और
ये उसी से मुंसलिक रहा है। देखिए, और ये शाह निसार बेगम का बगीचा इसको कहते हैं, इसीलिए इसको खुसरो बाग भी कहा जाता है। और काफ़ी बड़ा इलाका है। इसके 2 एग्ज़िट गेट हैं, एक जिधर से हम लोग एंट्रेंस हम लोगों ने किया, तो दूसरी तरफ एग्ज़िट गेट है जो कि बंद हो चुका है। वो खुलदाबाद की तरफ निकलता था, आज कहीं ना कहीं वो बाक़ियात ख़त्म हो चुकी हैं। जब रोड का अतिक्रमण हुआ था